हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टीचर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और हम कल कर रहे थे पॉलिटी को। और पॉलिटी में हमने किया था प्रारंभिक संविधान बनने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, और हमने किया था भाग। पॉलिटी में कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम। हमने किया था पॉलिटी में भाग हमने देखे थे। भागों में हमने क्या देखा था? भागों में हमने देखा था कल कि भाग जो वन था वो संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2, और ये अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसमें बात की गई थी। और भाग 2 था, भाग 2 में क्या था? नागरिकता। ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11। भाग 3 इसमें मौलिक अधिकार। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 हो गया। इसमें 12 से लेकर अनुच्छेद 35 ये हमने देखा था। आगे हमने मौलिक नीति निर्देशक तत्व देखे थे भाग 4 में। भाग 4 में हमने नीति निर्देशक DPSP नीति निर्देशक तत्व देखे थे। फिर हमने 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, हमने उसे देखा था। फिर हमने मैंने बोला था कि जैसे भाग वन, तो भाग वन में क्या था? संघ एवं राज्य क्षेत्र। ओके। अनुच्छेद कितने थे? 1 से लेकर 4 तक। अब मैंने बोला था कि एक अनुच्छेद को हम एनालिसिस करेंगे, तो अनुच्छेद हम 1 की बात करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या था? अनुच्छेद 1 में मैंने कल बोला था कि भारत अर्थात इंडिया, इसका नाम भारत का हमारा नाम क्या होगा? भारत होगा अर्थात इंडिया होगा। यह राज्यों का एक संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा या संघ है। मतलब जो भारत जो है या इंडिया, मैंने बोला था कि यदि हमारे पूछा जाए कि हमारे भारत का नाम क्या हो सकता है, तो भारत अर्थात इंडिया ये अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। और कहा गया है कि यह राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ का मतलब सभी राज्य और जो केंद्र शासित मिलकर उनका सभी का संगठन से मिलकर बना है हमारा भारत। ओके। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 2 में पहले ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते थे उनमें क्वेश्चन ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 नहीं पूछे जाते थे, लेकिन वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। ज़्यादातर पहले जो पूछे जाते थे वही मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, इनसे पूछे जाते थे। तो लेकिन वर्तमान में अभी क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। तो अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि भारत के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे को देने के लिए संविधान में संशोधन अनिवार्य है। मतलब भारत में जो भारत का क्षेत्र है में बदलाव, या भारत का क्षेत्र या राज्य में बदलाव, ठीक है, इसमें जो बदलाव होगा अनुच्छेद 2 के तहत होगा और इसके तहत संविधान संशोधन अनिवार्य होगा। मतलब भारत का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता बिना संशोधन करे हुए। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे बांग्लादेश 1971 में बना। बांग्लादेश 1971 में जब बना तो कुछ ऐसा क्षेत्र था जो हमारे भारत में पड़ता था और कुछ बांग्लादेश का ऐसा क्षेत्र था जो भारत में पड़ता था। तो एक दूसरे को जो जमीन को लेना देना जो हुआ वो अनुच्छेद 2 में परिवर्तन के तहत हुआ। आर्टिकल 2 में परिवर्तन करने के बाद में किसी एक भारत जो अपना क्षेत्र है किसी दूसरे राज्य को दे सकता है, किसी दूसरे देश को दे सकता है या उस देश से ले सकता है। उसे अनुच्छेद किस में संशोधन करना होगा? अनुच्छेद 2 में संशोधन करना होगा। या फिर दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहें तो भारत के किसी भी क्षेत्र को दूसरे को देने के लिए
आर्टिकल 2 में संशोधन करना होगा। ये कहां पर लिखा गया है? आर्टिकल 2 में। तभी लिखा है भाग 1 में नाम ही क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 3 में अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि जो भारत का जो राज्य के नाम परिवर्तन होते हैं, जैसे उत्तराखंड 2000 में बना, नाम परिवर्तन होंगे। जैसे ओडिशा था, उड़ीसा हो गया। जो नाम परिवर्तित होते हैं ना इनके राज्यों के, वो किसके तहत होंगे? आर्टिकल 3 के तहत। तो भारत के, इसमें क्या लिखेंगे? भारत के किसी राज्य क्षेत्र के नाम में परिवर्तन किसके तहत होगा? अनुच्छेद 3 के तहत होगा। परिवर्तन निश्चित प्रक्रिया के द्वारा होगा। वो अलग बात है कि प्रक्रिया होता कैसे है, हमें इस पे जाना ही नहीं है। हमें इतना जाना है कि अनुच्छेद 1 में क्या गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? कि भारत यदि किसी देश को अपना क्षेत्र देता है या उससे क्षेत्र लेता है तो किसमें संशोधन करना होगा? 2 में करना होगा। और अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया कि जो आपने संशोधन किया है ना, जो संविधान संशोधन आपने किया है 2 और 3 में, आर्टिकल 2 और 3 में, वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन के तहत जुड़ेगा नहीं। बस इतना पूछा जाता है। भाग 1 कंप्लीट हो गया, क्योंकि भाग 1 में 4 अनुच्छेद थे हमारे, 1 से लेकर 4 तक। मैं दोबारा से रिवाइज कराता हूं। अनुच्छेद 1 में क्या गया? भारत अर्थात इंडिया होगा, राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया? भारत यदि किसी क्षेत्र को दूसरे को देने के लिए संविधान संशोधन करना होगा। तीसरा, कि भारत अपने अंदर ही राज्यों की सीमा में परिवर्तन करता है, सीमा में परिवर्तन, तो अनुच्छेद 3 के तहत। और जो 2 और 3 में संविधान संशोधन जो आपने किया है वो संविधान संशोधन में जुड़ेगा नहीं। ये आर्टिकल कौन से में कहा गया? 4 में कहा गया। भाग 1 फिनिश। अब चलते हैं भाग 2 पर। भाग 2 में क्या था? भाग 2 में थी नागरिकता। भाग 2 में थी नागरिकता। देखो, किसी देश में जो रहने वाले जो लोग हैं उन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है नागरिक और एक होता है विदेशी। एक होता है नागरिक, एक होता है विदेशी। जैसे जो अब नागरिक जैसे जो भी जॉब निकलती है उसमें लिखा जाता है भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली शर्त, भारत का नागरिक हो। ओके, तो अब नागरिक को हमारे जो हमारे स्पेशल जो नागरिक है उसे आर्थिक राजनीतिक न्याय दिए जाते हैं। यहाँ पर वो कंपनी खोल सकता है, यहाँ पर व्यापार कर सकता है, लेकिन ये राजनीतिक यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है। ये सभी विदेशियों को नहीं होते हैं। तो भारत की नागरिकता को आर्टिकल 5 से 11 में रखा गया था। लेकिन ये भी कहा गया था, जैसे मैंने कल बताया था, कि 1955 का अधिनियम किसने बनाया? संसद ने बनाया। और भारत में जो नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 तक दी जाती थी उसे रद्द कर दिया गया। आर्टिकल 5 से 11 तक कुछ नहीं है। जो संसद का जो 1955 का अधिनियम है नागरिकता देने का, वो 1955 के संसद का अधिनियम है। अभी वर्तमान में जिस प्रकार से जो नागरिकता मिल रही है वो 1955 के संसद के अधिनियम के तहत मिल रही है। ओके, तो आर्टिकल 5 से 11 तक में कुछ नहीं है। अब हम इस पे नहीं जाएंगे कि नागरिकता कैसे दी जाती है। नागरिकता जिस प्रकार से दी जाती है 1955 के अधिनियम में जैसे नागरिकता दी जाने की बात की गई, उसी प्रकार से नागरिकता ली जाने की बात की गई। नागरिकता दी कैसे जाती है संक्षेप में बताता हूँ, लेकिन छोटे छोटे एग्जाम में कोई जरूरत पड़ती नहीं है, चाहे वो सीटेट हो चाहे फिर मतलब और जो यूपी पुलिस वर्तमान चल रहा है या जीडी चल रहा है। इनमें ये बड़े बड़े क्वेश्चन, मतलब छोटे छोटे जो एग्जाम है इनमें बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसकी क्राइटेरिया निश्चित हम नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक नहीं पूछे गए, इन पर हम देखते हैं, प्रीवियस पेपर को देखकर बताते हैं। देखो 1955 के संसद में जो नागरिकता दी जा सकती थी, ये पहली नागरिकता, पहली जो दी जा सकती थी आपको, पहले नागरिकता जन्म से दी जा सकती थी। कैसे? जन्म से नागरिकता दी जाती थी। जन्म का मतलब है
यदि 26 जनवरी, ये तारीख भी निश्चित की गई कि वो संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 के बाद में यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म हुआ है तो उसे भारत की नागरिकता उसके पास होगी। दूसरा वंशानुगत। वंशानुगत का है, वंशानुगत का मतलब था यदि मेरे पिता जी का जन्म भारत में हुआ है और मेरा भी जन्म भारत में हो रहा है तो मुझे वंशानुगत के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा क्या था, तीसरा था पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता। पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण में शर्त थी, मतलब मुझे जो गृह मंत्रालय है उसमें पंजीकरण करना पड़ेगा कि मुझे भारत की नागरिकता चाहिए। कोई विदेशी व्यक्ति है, यदि किसी ने विदेशी व्यक्ति ने, जैसे एजे मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे हमारे यहाँ से जो प्रियंका गांधी, जो प्रियंका ने है, सॉरी प्रियंका गांधी नहीं, प्रियंका चोपड़ा ने शादी करी कहाँ पर, शादी करी है आपके अमेरिका में, ठीक है। तो अब वो अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करना चाहती हैं, तो यहाँ से पहले उन्हें अपनी नागरिकता त्यागनी होगी, उसके बाद में पंजीकरण करना होगा कि मुझे अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हो। इसी प्रकार से भारत में नागरिकता प्राप्त होती है कि पहले पंजीकरण, गृह मंत्रालय में पंजीकरण किया जाता है कि मुझे भारत की नागरिकता चाहिए। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। ये पुरुष जो है उससे विवाह करने वाली कोई विदेशी महिला या भारतीय महिला से विवाह करने वाला कोई विदेशी पुरुष पंजीकरण विधि से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ओके, और कैसे नागरिकता मिल सकती है, और मिल सकती है देशीकरण के आधार पर। देशीकरण क्या है? देशीकरण वही है जिस प्रकार से 1971 वाला मैंने दिया कि बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र हमारे यहाँ पे पड़ रहा था भारत में और कुछ इंडिया का पड़ रहा था बांग्लादेश में, मतलब ठीक है। तो देशीकरण के जैसे हमने देशीकरण कर दिया कि इसका क्षेत्र यहाँ पर कर दिया निश्चित, तो भी उसको सभी लोगों को, क्योंकि अब सबको नागरिकता देते फिरेंगे हम क्या, कि मतलब जो हमारे यहाँ पर जो लोग आ गए क्या उन्हें हम नागरिकता सबको देते फिरें वन बाई वन? नहीं, जो हमारे देशीकरण के द्वारा जो लोग हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, भारत में निवास करने वाला कोई भी विदेशी यदि भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वह देशीकरण विधि से भारत की नागरिकता प्राप्त करने के हेतु आवेदन कर सकता है। इसमें कुछ शर्तें हैं, इसमें शर्तें हैं कि वो मतलब लगातार 3 या 2 साल से रह रहा हो, इसमें कुछ शर्तें, इस पर हमें जाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं जिस प्रकार से नागरिकता ली जाती है उस प्रकार से नागरिकता दी भी जा सकती है, उस प्रकार से नागरिकता दी भी जा सकती है, मतलब छीनी भी जा सकती है 1955 के अधिनियम के तहत। कैसे? यदि आप कोई व्यक्ति दिवालिया या पागल हो गया है तो उससे नागरिकता छीनी जा सकती है। किसी ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, किसी ने संन्यास ग्रहण कर लिया, कोई दिवालिया कोई सन्यासी हो गया, सन्यास ग्रहण कर लिया, सन्यासी हो गया, कोई दिवालिया है, कोई पागल है, या भारत सरकार ने उसे वंचित किया है किसी न किसी कारण से, उसने धोखे दस्तावेजों से या धोखा देकर उसने क्या किया है, भारत की नागरिकता प्राप्त की है, तो उसे जब पूरी जानकारी भारत सरकार को प्राप्त होगी तो उसे क्या होगा, जैसे उसने देशीकरण से धोखे से मतलब नागरिकता प्राप्त कर ली तो फिर क्या होगा, उसे वंचित किया जा सकता है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। पागलपन, फकीरी, सन्यासी, इन सभी में भारत की नागरिकता व्यक्ति की समाप्त हो सकती है। एक और बात बता दूं, इससे क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चनों में नहीं आते हैं, लेकिन हाँ आपको याद रखना नागरिकता 1955 के अधिनियम के तहत दी जाती है। 4-5 प्रकार की नागरिकता, 4-5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त हो सकती है जो मैंने बताया। अब हम चलते हैं, तीसरा जो भाग था वो था हमारा मौलिक अधिकार। क्या था? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात, आर्टिकल जो था रखा गया इसका 12 से लेकर 35 तक रखा गया। क्वेश्चन ज्यादातर यहाँ से आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अनुच्छेद, और भाग कौन सा था? ये भाग था 3। तो पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि ये भाग किस में है? भाग 3 में मौलिक अधिकार है। आर्टिकल कौन सा लिखा गया, कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक। लिए कहां से गए? अमेरिका से। सबसे पहले जो मौलिक अधिकार की बात की थी तो 1931 का कराची अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। आप हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कांग्रेस की स्थापना 1885 में जब होती है, उसी का 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इनकी मांग की गई और के मौलिक अधिकारों की, के लोगों को अधिकार दिए जाने चाहिए, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार थी और उससे हमें प्राप्त
अपने अधिकार प्राप्त करने थे। इसलिए इसी बात को जब संविधान बन रहा था, इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1931 वाली को मौलिक अधिकारों को भाग 3 में डाला गया, आर्टिकल 12 से 35 तक। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार प्रारंभ में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार संविधान के लोगों ने दिए। संविधान के लोगों ने 7 प्रकार के अधिकार दिए। कौन कौन से थे? पहला, एक मिनट, पहला जो था वो था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार आर्टिकल, क्योंकि 12 आर्टिकल कितने 12 से शुरू हुआ था, तो समानता का अधिकार 12-13 में नहीं है। ये 12-13 में तो और बात की गई है, ये शुरू होता है 14 से लेकर 18 तक। मैं बता दूंगा 12, क्योंकि अनुच्छेद मुझे 12 से ही स्टार्ट करना है। बता दूंगा 12 में क्या है, 13 में क्या है, 14 से लेकर 18। 12 में ये है कि इसमें राज्य, जो आर्टिकल 12 में है, राज्य की परिभाषा दी गई है। 13 में ये कहा गया है कि यदि कोई भी मौलिक कोई भी विधि यदि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है और वो मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो वो विधि रद्द हो जाएगी, ये कहा गया 13 में। ठीक है, फिर मौलिक अधिकार शुरू होते हैं। समानता का अधिकार पहला है, समानता का अधिकार 14 से लेकर आर्टिकल हम कितने पढ़ेंगे, 18। दूसरा कौन सा था मौलिक अधिकार, क्योंकि मैंने कितनी बोले, 7 मौलिक अधिकार प्रारंभ में दिए गए थे। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर 22। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24। फोर्थ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर 28। 25 से लेकर 28। 5, अल्पसंख्यक वर्गों के विरुद्ध शिक्षा का अधिकार, या अल्पसंख्यक वर्गों के लिए भी कह सकते हैं, के वर्गों के लिए शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। 6, संवैधानिक संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31। या फिर ये कह लें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। ठीक है, हमने देखा समान किस प्रकार से मौलिक अधिकारों को, मैंने बोला कि मौलिक अधिकारों को साथ दिया गया था, लेकिन वर्तमान में ये संपत्ति का अधिकार है नहीं। तो अभी मौलिक अधिकार की जो है कैटेगरी वो 6 है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 1922, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संपत्ति का अधिकार 31, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, आर्टिकल 32 में। जो अब आगे हम देखेंगे, आगे हम क्या देखेंगे, सबसे पहले अनुच्छेद हम डालेंगे 12, क्योंकि मौलिक अधिकार कितने हैं, 1235।
12 से लेकर 35। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, राज्य होगा क्या, राज्य की परिभाषा दी गई है। वो राज्य नहीं, यहाँ पर उस राज्य की बात नहीं कही गई जो प्लेटो और अरस्तु राज्य की परिभाषा देते हैं कि एक निश्चित भूभाग हो, एक निश्चित जनसंख्या निवास करती हो, वो नहीं। इसमें जो भी विधि कानून बन रही है, ऐसा क्षेत्र जहाँ विधि कानून बनाई जा रही है संसद के द्वारा, जो लोग जिन लोगों पे लागू हो रही है, राज्य के अंतर्गत सभी चीज आ गई। ठीक है। अनुच्छेद 13 में मैंने बोला क्या कहा गया है? यदि कोई विधि हाई कोर्ट कॉमा सुप्रीम कोर्ट की मौलिक अधिकार के विरुद्ध है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। ओके, मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। क्वेश्चन कैसे आते हैं हम इसे देखते हैं। हम हमेशा या तो मैं उन्हें प्रीवियस पेपरों को लाकर, वैसे जबकि मैं पहले ये एक तुम्हारा कॉन्सेप्ट बना देता हूँ सबका, उसके बाद में मैं प्रीवियस पेपर जितने भी इससे पूछे जाते हैं उनको लेकर आऊँगा मैं। देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं जो आज की क्लास है हमारे। सबसे पहला तो यही पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 1 में जो भारत अर्थात इंडिया किसमें कहा गया है? भारत अर्थात इंडिया, तो आर्टिकल 1। ठीक है। भारत किसी देश से कोई क्षेत्र लेगा और किसी को देगा, ये कौन से आर्टिकल में है? 2 में। और किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 3 में। 4 पूछा जाता नहीं है, 2 और 3 में संशोधन हुआ है तो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। भाग 1 कंप्लीट इतने से। भाग 2 में क्या थी? नागरिकता। भाग 2 में। ठीक है। तो ये पूछा जाएगा नागरिकता भाग किन से में है? तो भाग 2 में है। ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है? 5 से 11, लेकिन वर्तमान में ये रद्द है क्योंकि इसमें नागरिकता किसके तहत दी जा रही है? 1955 के अधिनियम के तहत। ठीक है। यहाँ ये पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाएगा? भाग 3 में बात करते हैं। भाग 3 से निरे क्वेश्चन आते हैं। पहले तो यही पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार जो मौलिक अधिकार हैं या फंडामेंटल जो राइट हैं वो भाग किस में है? तो भाग 3 में है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पहला क्वेश्चन किस भाग में है? भाग 3 में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लिए कहाँ से गए? तो यूएसए से लिए गए। आर्टिकल कौन से कहाँ तक है? 12 से 35 तक है। और मौलिक अधिकार हैं कितने? जब संविधान बना था तो 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। ओके। और अनुच्छेदों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 में क्या है, 13 में क्या है, जो मैंने बता दिया। 14 से हम कल समानता का जो अधिकार है 14 से लेकर 18 जो हम पढ़ेंगे कि विधि के समान समानता क्या है। तो विधि के समान समानता सीधा अनुच्छेद में पूछा, विधि के समान समानता आर्टिकल 2, आर्टिकल 14, आर्टिकल 13, आर्टिकल 15। कल हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं इसी प्रकार से। ओके, थैंक यू।